हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटर AK सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS लाइब्रेरी की जो मैराथन की सीरीज़ है उसे देखेंगे। यानी कि हम EMRS लाइब्रेरी मैराथन देख रहे हैं। और EMRS मैराथन यानी कि कल आपको नहीं मिली, परसों आपको नहीं मिली, क्योंकि आपका 2 दिन आपका क्या था, एक तरह से आप अपने जो त्यौहार हैं, जो अपने एक तरह से हॉलीडे को एंजॉय कर सको। भाई ये बात है, भाई पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ हमारे जो भगवान है, जो हमारे क्या है, जिसके हम क्या करते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा हम यानी कुछ भी मान लीजिए आप भगवान को मानते हैं तो आपके लिए भगवान है, और अगर नहीं मानते जो बहुत सारे लोग हैं तो ये मान के चलिए जो पावर है उसकी जो बदौलत जो हम यहाँ पर हैं उनके लिए, या फिर आप ये मान के चलिए अगर जिनके लिए भगवान है उनके लिए वो त्यौहार थे, और जिनके लिए भगवान नहीं है उनके लिए वो क्या था, एक मेले का जरिया था। भैया अपने फ़नी मोमेंट को जीने का जरिया था। तो वो 2 दिन आपको क्या है, हंसने खेलने और उसके लिए भी जीने। अगर किताबों में बड़े रहोगे यानी कि हर टाइम किताबें भी आपका दिमाग को क्या कर देंगी, हैंग कर देंगी। और हैंग करने का मतलब ये है आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए वो 2 दिन आपका रिलैक्स मोड पर रखा गया था, जिससे आपका, और रिलैक्स मोड पर इसलिए रखा जा रहा है जिससे कि आप क्या करो, सारी चीज़ों को एंजॉय कर सको। भैया हर चीज़ लाइफ में ज़रूरी है, और लाइफ में ज़रूरी का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप क्या एक वो हो कि पिंजरे में बंद हो, और पिंजरे में कि पढ़। वो जो पिंजरे में बंद होता है तो पिंजरे में बंद वाला जो होता है, यानी कि स्वस्थ आदमी को पिंजरे में बंद कर दो तो वो भी क्या होता है, वो मरने के समान हो जाता है। तो इसलिए एक तरह से आपको भाई एजुकेशन भी चाहिए, फन भी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़, ठीक है। तो चलिए आज का क्या है, आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज को देखते हैं, और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपका 29 तारीख का जो पेपर है उसके क्या है, वो पेपर कंप्लीट हो चुका है आपका। क्या है, अब वो फ्राइडे के आसपास आपको बता दी जाएगा किस किस तरह से पेपर करना है। आपका प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस टेस्ट में या नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन रखे गए हैं, जिससे कि आप क्या करो, सॉल्व कर पाओ। यानी कि जिससे वो कठिन क्वेश्चन आपके बाद में रखे जाएंगे, अभी आसान क्वेश्चन रखे जाए, जिससे आपको पता चल जाए एक प्रैक्टिस तौर पर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। आपका 91 से क्वेश्चन देखने हैं, और 91 से आपको क्वेश्चन देखने का मतलब ये कि आज आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर आपका नया चैप्टर शुरू होगा। और आपको पता ही है कि आपका क्या है, 29 तारीख को टेस्ट है, तो आपका यही पता चल जाएगा। चलिए आज का क्या क्या टॉपिक है, आज सॉरी टॉपिक बोल रहा हूँ, आज का देखते हैं। हमारा आज का वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज़ सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को, यानी यूनेस्को द्वारा जो आपका विश्व पुस्तकालय और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। और ये मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको पता होना चाहिए। देखिए आइए, ये है आपका 23 अप्रैल, यानी कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और 23 अप्रैल आगे क्या है, यानी कि आपको पता होना चाहिए 23 अप्रैल 1995 को इसका क्या है, पहली बार मनाया जाता है विश्व पुस्तकालय दिवस। क्या मनाया जाता है, 23 अप्रैल 1995 को पहली बार पुस्तकालय यानी कि विश्व पुस्तकालय दिवस की मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो देखते हैं हम। नेक्स्ट आपको विश्व पुस्तकालय दिवस जो है ये ध्यान भी रखना, क्योंकि इस तरह के जो दिवस हैं, जैसे कि लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, लाइब्रेरी वीक कब होता है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं आपके आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने आपको कई बार करा भी चुके हैं, तो आप टेंशन मत लो। ये जब भी यानी कि जब भी आपका ये टॉपिक कवर होते रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। लाइब्रेरी डे कब है, लाइब्रेरी वीक कब होता है, लाइब्रेरी के रिलेटेड सारे डे आपको याद करा दिए जाएंगे, जिससे आपको कभी भी परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। VIPO यानी कि VIPO का फुल फॉर्म, यानी कि आपकी फुल फॉर्म पूछिए तो फुल फॉर्म सबको पता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखो V से वर्ल्ड हो गया, सब में दिख रहा है, कॉमन है। I से क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी आपको पता ही है, और O से ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन भी सब में है। भाई वर्ल्ड भी सब में है, ऑर्गेनाइजेशन भी सब में है। अब बीच का इंफॉर्मेशन एंड पेटेंट तो होगा नहीं, इन्फॉर्मेशन ये सब चीज़ें होंगी, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले आता है पहचान ट्रेडमार्क। अब पहचान ट्रेडमार्क किस में चल जाएगा, पहचान ट्रेडमार्क आके ये आ जाएगा, इसमें आ जाएगा दूसरे नंबर में, यानी पेशिश लोगों की। ठीक है, भौगोलिक सूची। अब भौगोलिक सूची किसकी बात आता है, फिर आपका आ जाएगा पहला नंबर, यानी कि कोल्हापुर चप्पल, यानी कोल्हापुर की चप्पल हो जाएगी। भौगोलिक क्या करता है, सूची। अब भौगोलिक सूची को क्या कहते हैं, क्या ये कहते हैं, पेटेंट। पेटेंट क्या कहता है भैया, पेटेंट बताओ आपका, पेटेंट क्या कहता है,
टच स्क्रीन की तकनीक, यानी कि तकनीक जो है पेटेंट करवा ली हमने। कॉपीराइट क्या कहता है? कॉपीराइट क्या कहता है? पीके की म्यूज़िक सीडी। ये आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हमने तो उस तरह पढ़ा, तो यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं, ये आपके एक दिमाग में ये सब चीज़ें भी घूम रही होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। भारत के पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में डैश स्थित है, कहाँ पर स्थित है? और ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, यानी कि जो आपका क्या है, नागपुर है, उस चीज़ के लिए फेमस है, पेटेंट के लिए, और पेटेंट का एक तरह से लोकेशन वही चीज़ मानी जाती है। तो इसका आंसर पता लगा नागपुर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, किस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तक प्राप्त करता है? भैया आपको सारा को ये पता है, मैंने आपको कहा था डिलीवरी बुक एक्ट में 30 दिन के अंदर आपको किताबें भेजनी पड़ती है। और डिलीवरी बुक एक्ट क्या है? एंड 4 लाइब्रेरी हैं, और 4 लाइब्रेरी में हुआ 3 भाई वाली कहानी। 3 भाई क्या है, एक साथ से पैदा हुए, तो उनको एक साथ राज्य मिला, और एक राज्य क्या मिला, बाद में मिला। तो वो कौन सी थी हमारे राज्य, यानी कि वो है आपका दिल्ली, क्या है, दिल्ली पुस्तकालय। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये क्या है? डिलीवरी बुक। हाँ, आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं अभी, यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट रिवाइज कब आया था, ये भी बता देना। इसका भी आपसे क्वेश्चन 2 साल बाद रिवाइज आ गया था। चलो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 कह रहा है 1886 में कॉपीराइट कानून संबंधी सम्मेलन सर्वप्रथम आयोजित किया गया था, जिससे जाना जाता है। तो किस लिए, यानी कि आपको ये पता होगा कि इसमें क्या है, बर्न कॉन्वेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ये आपका था कॉन्वेंशन। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। कुछ जो कॉन्वेंशन जैसे कॉपीराइट एक्ट वाला ये कॉन्वेंशन है, ये कहीं ना कहीं आपको क्या बताता है कि भैया ये हम जो हैं इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, यानी कि क्या कह रहा है, राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ ए बुक इज़ प्रोटेक्टेड बाय, यानी कि ग्रंथ के स्थापित अधिकार की रक्षा करता है। अब स्थापित अधिकार की रक्षा कौन करता है बताओ? डिलीवरी बुक एक्ट कर देगा? नहीं करने का। प्रेस एक्ट कर देगा? नहीं करने का। सेंसरशिप एक्ट कर देगा? सेंसर किस में होता है? मूवी में। प्रेस एक्ट किस में होता है आपका, बताओ? बचा किस में भैया? एक ही तो बचा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट बचा, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्रेस एक्ट क्या कहता है? प्रेस एक्ट क्या कहता है याद कर लेना। और प्रेस एक्ट आया कब था? ये एक्ट आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। डिलीवरी बुक एक्ट कब आया था? ध्यान रखना, डिलीवरी बुक एक्ट मिले लिखा हुआ 19 कितने आया था? 54। और अगर रिवाइज मिले तो 1956। ध्यान रखना। प्रेस एक्ट कब आया था? ये आपको पता होना चाहिए। सेंसरशिप एक्ट कब आया था? क्या आपको पता होना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट कब आया था? ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट है, ये जो है अधिनियम जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम जो है ब्रिटिश पेटेंट लॉ, यानी कि वो था आपका 1852 के आसपास, यानी 1852 के आसपास था, वो वाला है, यानी उससे संबंधित आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए पेटेंट में, या फिर जितने भी एक्ट हैं आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी क्या चल रहा है? बर्न कन्वेंशन 1886 से संबंधित है। अब बर्न कन्वेंशन किससे संबंधित था? यानी अभी हमने पढ़ा ऊपर बर्न कन्वेंशन किससे संबंधित बताया था, बताओ आप ही अभी बताओ कि क्या नाम, आपको किससे बात कर रहे थे हम कॉन्वेंशन में? किसकी बात कर रहे थे? कॉपीराइट की। ये देखिए कॉपीराइट आ गया, यानी अगर हम इससे ऊपर लेके चलें, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, और आपका ये आपका यहाँ क्या कर रहा है? 1886 में यानी कि कॉपीराइट कानून संबंधित सम्मेलन सर्वप्रथम किससे संबंधित होता है? यह क्या कर दिया, बन कर, यानी कि देखो इस तरह से मोल्ड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। यहाँ पर क्या कर दिया, उसका नाम दे दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, उसका रीज़न पूछ लिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। इंटरनेट सूचना स्रोत हेतु प्रयुक्त इनमें से कौन सी विशिष्ट एवं स्पष्ट मूल्यांकन मापदंड है? यानी कौन सा स्पष्ट ये मूल्यांकन पद्धति की बात कर रहा है? तो देखो इसमें आपका सीधे के सीधे आपका आ जाएगा कॉपीराइट, यानी कि कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। सेक्शन 52, यानी कि किसकी बात कर? सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 डील्स विद किसकी, यानी किससे संबंधित है, वो ये पूछ रहा है आपका। जो आपका अधिनियम है 1957, वो उसकी धारा, यानी कि धारा 52 क्या कहती है?
उसकी धारा 52 आपके कहती है कुछ कृति, यानी कि उसमें क्या है, ये आपका हो जाएगा इसमें क्या कहा है, कुछ कृति स्वाधिकार का उल्लेख नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये धारा वारा यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे हायर एजुकेशन में पूछे जाते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये शायद से स्टेट पीसीएस का, यानी स्टेट में किसी का पेपर होगा तो उसका ही क्वेश्चन होगा। चलिए, फेयर यूज़, यानी कि फेयर यूज़ क्या है, फेयर यूज़ शब्द कहा किससे संबंधित है। अब ये फेयर यूज़ आपको पता होना चाहिए, फेयर यूज़ किससे संबंधित है, कॉपीराइट से संबंधित है। यानी कि जो फेयर यूज़ है भाई, फेयर यूज़ का मतलब है फेयर, यानी कि फेयर मतलब कि बिल्कुल एक तरह से सही, और यूज़ का मतलब जो क्या है बिल्कुल, यानी कि कोई भी कहीं से उठाया ना कि मेरा है ये फेयर, यानी कि फेयर मैंने खुद अपने हाथ से लिखा हुआ है, तो वो है फेयर यूज़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन नहीं आएंगे। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम किस वर्ष लागू होगा, तो आपको पता होगा, सबको पता है कॉपीराइट अधिनियम जो अधिनियम है वो कब आया, यानी कि वो कब आया था। देखो, अधिनियम आया था 1957 में, और आपका ये 21 जनवरी 1958 से लागू हो चुका था। यानी कि आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। और लागू कब हुआ था आपका, लागू ये हो गया आपका 21 आपका जैन 1958 में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, पर एक्ट आपका इसी नाम से जाना जाता है, 57 के नाम से, कभी और चीज़ के गड़बड़ कर दो। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसके अधीन सृजित कर्ता के स्वामित्व का दावा करने का लेखक को अधिकार है। अब किसके अधीन है भैया, एक ही तो अधीन है आपका। और ये केवीएस का क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि केवीएस के क्वेश्चन और एनवीएस के क्वेश्चन मुझे ज़्यादातर पता है, तो मैं इसलिए आपको बता देता हूँ कि केवीएस का। तो ये आपका यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार को क्या कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार आपको पता ही है, इंटेलेक्चुअल, यानी इंटेलेक्चुअल जो आपकी संपदा अधिकार है, और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले वही सारे के सारे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और सभी बच्चों का क्या है, आपका सभी का जो 29 तारीख को पेपर होना है, यानी एग्ज़ाम होना है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आपका पेपर बन चुका है। आप क्या करो बस, अब क्या, और जो उसकी डिटेल्स होंगी, यानी कि जो टाइमिंग है और डिटेल्स हैं, वो आपको फ्राइडे को बता दी जाएंगी, जिससे आप सैटरडे को उसकी तैयारी कर लो, और संडे को आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।